दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द डोमेस्टिक इनकम। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट concept of normal resident is used for the estimation of national income. Thank you. तो क्या होता है ये नॉर्मल रेजिडेंट? पहली बात तो क्या होती है ये नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड, नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड by the residents of a country, by the residents of a country in 1 year, or it is the value of final goods and services produced by the residents of a country in 1 year. तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कंसिडर नहीं करते कि इनकम कहां जनरेट हुई। क्या कंसिडर करते हैं? कमाए किसने। अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाए तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉन रेजिडेंट्स ने कमाए तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ध्यान देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट स्टार्ट करने से पहले ही हमें ये समझ आना चाहिए कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, वी नीड टू आइडेंटिफाई हु जनरेटेड द इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या था? वेयर द इनकम इज जनरेटेड इज इंपॉर्टेंट। हु जनरेटेड द इनकम इज इममेटीरियल। डोमेस्टिक इनकम के केस में नेशनल इनकम बिल्कुल अलग बात करता है। नेशनल इनकम कहता है कि हु जनरेटेड द इनकम, who generated the income is important. Where the income was generated is immaterial. Who generated the income? If the income was generated by the residents of a country, then it will be included in national income. उन्होंने वो इनकम कहाँ जनरेट करी, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, उन्होंने वो इनकम कहाँ जनरेट करी उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम जनरेट किसने करी उससे फर्क पड़ता है। तो ये किसने? रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो सीखना है। If the income is generated by the residents of a country, it will be included in national income. If the income is generated by non-residents, then it will not be included in national income. Where the income was generated is immaterial while estimating national income. चाहे आपने बाहर की कंट्रीज में जनरेट करी है इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंसान भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, कंपनीज भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। नॉर्मली कहाँ रहते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। नॉर्मली रिसाइड कहाँ करते हैं एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात है। पहले इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। नंबर वन, द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ नॉट जस्ट अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन। करेक्ट। आप कहां के रेजिडेंट मानने जाओगे? जहां पे आप नॉर्मली रिसाइड करते हो, जहां पे आप रहते हो। दूसरा, जहां पे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जहां पे आप मनी स्पेंड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, अक्यूमुलेट कर रहे हो, जहां पे ये सब हो रहा है, आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। बट एक कंडीशन रख दी, पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 ईयर। पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 ईयर। अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है तो आप वहां के रेजिडेंट माने जाओगे। जैसे कि अगर मैं यूएस गया घूमने, घूमने छोड़ो, घूमने गया तो वैसी अलग बात हो गई, काम करने गया,
6 महीने का प्रोजेक्ट था, 6 महीने बाद वापस आ गया। तो 6 महीने तो गया, उस टाइम पे तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही था, क्योंकि पैसे कमाने गया था, घूमने नहीं गया था, पैसे कमाने गया था, अर्निंग अ लिविंग। बट 6 महीने के बाद वापस आ गया, तो अगर 1 साल से ज्यादा रहता मैं वहां का, तो मैं वहां का रेजिडेंट माना जाता। तो पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 ईयर। नॉर्मली कहाँ रिजाइड करते हैं? अर्निंग अ लिविंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन, पीरियड ऑफ स्टे। पीरियड ऑफ स्टे कंपनीज का बड़ी सिंपल सी बात है, ये सब इंडिविजुअल्स की बातें कर रहा था मैं अभी। कंपनीज का बड़ा आसान है, जहां पे उनका हेड ऑफिस है, जहां पे उनका हेड ऑफिस है, वो वहां के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हमें थोड़ी ना एड्रेस दे रखा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं HSBC की, किसकी बात कर रहा हूं? HSBC, हांगकांग शंघाई बैंक की ब्रांच है दिल्ली में, हेड ऑफिस तो नहीं होगा, फॉरेन बैंक है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सर बट वो ब्रांच तो 10 साल से पुरानी है। तो वो जो पीरियड ऑफ स्टे है वो इंसानों पे रूल अप्लाई होता है। वो जो पीरियड ऑफ स्टे है वो इंडिविजुअल्स के लिए है रूल, कंपनीज के लिए क्या है? उनका हेड ऑफिस कहाँ है। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंपनीज के केस में क्या माना जाता है? उनके हेडक्वार्टर्स, उनका हेड ऑफिस कहाँ है। तो कोई भी फॉरेन MNC, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बाहर की कंपनी होगी, तो बाहर की कंपनी होगी ना, फिर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। क्या फॉरेन नेशनल US सिटीजन यहाँ का, इंडिया का रेजिडेंट माना जा सकता है? किसी भी सिनेरियो में माना जा सकता है, अगर वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा काम कर ले। अगर वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा काम कर ले तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिविजुअल्स के मैंने आपको क्या बताया? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? जहां पे आप इनकम अर्न कर रहे हो, जहां पे स्पेंड कर रहे हो, जहां अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, सब कुछ। एंड जहां नॉर्मली रिसाइड कर रहे हो, जहां नॉर्मली रिसाइड कर रहे हो, वहां के आप रेजिडेंट मान लिए जाओगे। और सर बाहर के लोग यहाँ के माने जा सकते हैं? कहीं का भी आप बाहर का रेजिडेंट माने जा सकते हो इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर। तो हाँ बिल्कुल माने जा सकते हैं। सर कंपनीज के केस में क्या होता है? कंपनीज के केस में हेडक्वार्टर देखा जाता है, हेड ऑफिस देखा जाता है, जहां पे उनका हेड ऑफिस है वो वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है सर, ऐसी कोई एक्सेप्शन है कि हम किसी फॉरेन कंट्री में गए और 1 साल से ज्यादा रह गए, फिर भी हम वहां का रेजिडेंट नहीं माने गए? हाँ एक्सेप्शन है। अगर आप पढ़ने के लिए गए हो, अगर आप पढ़ने के लिए गए हो, 3 साल का कोर्स कर रहे हो, तो पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, बट योर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट देयर एज ऑफ नाउ। पढ़ने के लिए गए हो, तो अगर पढ़ने के लिए गए हो, टूरिस्ट हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो, तो पीरियड ऑफ स्टे का सिग्निफिकेंस नहीं होता। आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, 2 साल चल रही है ट्रीटमेंट, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई? अगर आप किसी और कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह गए, जॉब करने गए थे, तो वहां पे आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वहां के रेजिडेंट माने जाओगे। पढ़ने गए थे तो नहीं माने जाओगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे, नहीं माने जाओगे। ओके, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। मतलब जो यहाँ दिख तो रहे हैं इंडिया के अंदर, बट फिर भी इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। कह रहे ऐसे कौन है? कह रहे अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आए हैं, विजिटर्स आए हैं, स्टडी के लिए आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, ऐसे हम अगर बाहर गए हैं इन सब पर्पस के लिए, तो हम उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टाफ, फॉरेन स्टाफ ऑफ embassies, officials, diplomats and members of the armed forces. Embassies in foreign countries, they are part of domestic territory of the country to which they belong. Point. यहाँ पे यूएस एम्बेसी है, यहाँ पे यूएस एम्बेसी है। अब यूएस एम्बेसी में हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज इंडियंस भी हो,
और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यूएस नेशनल्स होंगे ही होंगे। तो वो जो यूएस नेशनल्स यहाँ पे यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे या यूएस के? यूएस के, अनलेस उनका पीरियड ऑफ स्टे यहाँ पे मोर देन 1 ईयर हो जाए। सर वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं बोलूं कि एन अमेरिकन वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो ये होता है ना मोर देन 1 ईयर, ये कंसेक्यूटिवली होता है, मोर देन 1 ईयर, तो फिर वो यहाँ का रेजिडेंट, रेजिडेंट सिटीजन नहीं, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बात समझ आई? कोई डाउट? ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। वो कंपनीज के केस में क्या होता है जहां पे उनका हेडक्वार्टर है, कंपनीज भी ऑर्गेनाइजेशंस भी जहां का वो हेडक्वार्टर है वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। ये भी सेम चीज है। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। अगर यहाँ पे कोई यूएस वर्ल्ड बैंक है, चलो वर्ल्ड बैंक में कोई यूएस का बंदा जॉब कर रहा है तो वो यूएस का रेजिडेंट माना जाएगा, प्रोवाइडेड पीरियड ऑफ स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से ज्यादा स्टे हो गया तो यूएस रेजिडेंट भी इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन, ठीक है, अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which, जहां पे भी वो लोकेटेड है, चाहे दिल्ली में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस, तो कहीं किसी भी कंट्री का वहां पे बंदा काम कर रहा है, अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर हो गया ना, तो नेशनल इनकम पर्पसेस के लिए वो इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाए। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, अब यहाँ से शिप जा रही है तो जो क्रू है वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? जहाँ पे वो नॉर्मली रिजाइड करते हैं। वो तो अब मर्चेंट नेवी वाले 4 महीने 6 महीने कभी किसी कंट्री कभी किसी कंट्री, उसका रेजिडेंट थोड़ी मान लिए जाएंगे। वो कहाँ का रेजिडेंट माने जाते हैं? जहाँ पे वो नॉर्मली स्टे करते हैं। बट अगेन द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी लेस देन 1 ईयर। तो यस, तो 4 महीने जाते हैं वापस आ जाते हैं, 4 महीने जाते हैं वापस आते हैं। बट अगर कहीं किसी कंट्री में रह गए वो 1 साल से ज्यादा, तो वो रूल हमेशा रहेगा इंडिविजुअल्स के लिए, इंसानों के लिए, एक्सेप्ट एम्बेसडर्स ऑफ अ कंट्री, एक्सेप्ट एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इंडिविजुअल, बाकी सारे एम्प्लॉइज, बाकी सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है कि आप जिस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह गए आप वहां के रेजिडेंट मान ले जाओगे। आप क्या काम करने गए थे उससे फर्क नहीं पड़ता। काम करने, स्टूडेंट्स पे तो वैसे ही अप्लाई नहीं होता, मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो वैसे ही अप्लाई नहीं होता, काम की बात कर रहा हूँ कि आप काम करने गए थे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। आप बॉर्डर पे रहते हैं, रोज आप नेपाल जाते हो काम करने, ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। आप रोज नेपाल जाते हो काम करने, सुबह जाते हो शाम को आ जाते हो, घर पे घर वाले हैं, इनकम कहाँ जनरेट हो रही है? नेपाल जा रहे हो काम करने, बिल्कुल सही जवाब। आप इंडियन रेजिडेंट माने जाओगे या नेपाल के रेजिडेंट? क्यों? आप नॉर्मली कहाँ रिजाइड करते हो? इंडिया में। बट सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में पहला पॉइंट था अर्निंग, पहला पॉइंट था अर्निंग, बट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सिर्फ अर्निंग थोड़ी ना है, स्पेंडिंग भी तो है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी तो है। तो वो सारे क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहे नेपाल में। तो आप कहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे? जहाँ पे आप नॉर्मली रिसाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो, जहाँ पे आपकी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। Border workers who live near the international border and cross the border on regular basis, they are treated as normal residents of a country where they live and not where they work. तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल रेजिडेंट्स का। बट क्यों कंसिडर किया जाता है? अगर क्वेश्चन में आएगा इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड और नॉट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, तो हमें देखना होता है कि किसने पैसे कमाए। अगर रेजिडेंट ने कमाए तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉन रेजिडेंट ने कमाए तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनकम कहाँ जनरेट हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलो।
पार्ट टाइम जॉब को कंसिडर नहीं करते नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, पार्ट टाइम जॉब को कंसिडर नहीं करते, करते हैं सभी करते हैं पार्ट टाइम जॉब, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। आप गए किस लिए थे सर? उसीलिए गए थे? नहीं, घर वालों ने तो पढ़ने के लिए भेजा था, ठीक है ना? नहीं सर, उन्होंने ही कहा था थोड़ा काम भी करना। चलो, नहीं कंसिडर करते पार्ट टाइम। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट आइटम्स। हम नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कंसिडर करते हैं, सिटीजनशिप नहीं। आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो बिना सिटीजन हुए भी। क्लियर? सिटीजनशिप में टाइम लगता है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक साल में नहीं मिल जाती सिटीजनशिप। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और उससे 10 साल ही नहीं, मतलब और भी बड़े सारे क्राइटेरियाज होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। चलो, आपका ये क्लियर है? ठीक है।